किचन और बाथरूम के पाइप की तरह ही अपने शरीर और दिमाग को नियमित रूप से साफ करने की जरूरत है, वरना हमारा शरीर और दिमाग का काम धीमा हो सकता है। हमारा शरीर लगातार उन चीजों को प्रोसेस कर रहा होता है जो हम खाते और पीते हैं। वैसे ही हमारा दिमाग विचारों और भावनाओं को प्रोसेस करने के लिए लगातार काम करता है। समय के साथ इन प्रक्रियाओं के खराब चीजों का निर्माण शुरू हो सकता है। यह शरीर और दिमाग दोनों को धीमा कर सकता है। यह उसी तरह है जैसे आपके किचन या बाथरूम में पाइप शुरुआत में एकदम साफ होता है, हालांकि नियमित उपयोग के बाद पाइप के अंदर गंदगी जमा शुरू हो जाती है। फिर एक समय के बाद पाइप ब्लॉक हो जाता है। हमारा दिमाग असल में एक बहुत जटिल कारखाने की तरह काम करता है। अलग अलग रिएक्टरों में हर पल कोई न कोई रासायनिक प्रक्रिया चल रही होती है। इस दौरान काफी कचरा भी पैदा होता है। इसलिए शरीर को एक लसिका तंत्र की जरूरत होती है जो बीमारी पैदा करने वाले तत्वों को शरीर से बाहर करे। लेकिन यह तंत्र दिमाग के लिए काम नहीं करता, यह सिर्फ बाकी शरीर के लिए जिम्मेदार है, जबकि दिमाग को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हर मिनट दिमाग ऐसे प्रोटीन पैदा करता है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। किचन और बाथरूम के पाइप की तरह ही अपने शरीर और दिमाग को नियमित रूप से साफ करने की जरूरत है। यह उन्हें पहले से ही कहीं ज्यादा मजबूत होने, रिचार्ज करने और अपने सामान्य कार्यों में वापस लौटने में मदद करता है। आइए जानते हैं कि इन 5 तरीकों से आप अपने दिमाग को कैसे साफ कर सकते हैं। नंबर 1, अच्छी नींद लेना शुरू करें। नींद आखिर किसी प्यारी नहीं है, और जब पता चले कि सोने के ढेर सारे फायदे हैं तो बस बात ही क्या आप जानते हैं कि दिमाग की सफाई के लिए एक अच्छी नींद बेहद जरूरी है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग अपने भीतर जमे टॉक्सिन के कचरे को साफ कर रहा होता है। यही वजह है कि सोने के बाद हम खुद को तरोताजा महसूस करते हैं। यानी पूरे दिन दिमाग में जो केमिकल लोचा होता रहता है उसे हमें सोने के बाद से ही हमारा दिमाग साफ करना शुरू कर देता है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि अगर आप ठीक ढंग से नहीं सोते हैं तो आप भूलने और कई तरह की दिमागी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको 7 से 8 घंटे एक अच्छी नींद लेना जरूरी है। नंबर 2, लिखना शुरू करें। अपने दिमाग में क्या है, कभी कभी उसे बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। 30 मिनट के लिए एक समय निर्धारित करने की कोशिश करें और उन सभी चीजों का ब्रेन डंप करें जिनके बारे में आप शिकायत करना चाहते हैं या जिन चुनौतियों से आप जूझ रहे हैं उन्हें जाने दें और अपने दिमाग को उन परेशानियों करने वाली चिंताओं से दूर करें। नंबर 3, खुद से सवाल करें। क्या मेरे जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जो खत्म हो चुका है फिर भी उसे हम पकड़े हुए हैं? जो चीजें अब काम नहीं कर रही है उन्हें हटाकर मैं अपने जीवन के लिए पहलुओं में सुधार कर सकते हैं। एक इंसान जब तक कुछ नया सीखने का प्रयास करता रहता है वह तब तक तरक्की करता रहेगा। जिस दिन इंसान नया सीखना बंद कर देता है उस दिन उसकी तरक्की होना भी रुक जाती है। अतः आपको कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए और रोज खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या मैं कल के मुकाबले खुद से आज ज्यादा बेहतर हूँ या नहीं। नंबर 4, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के दौरान आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने आप को घेरने वाले और तनाव पैदा करने वाले अनियंत्रित विचारों को खत्म करते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भावनात्मक, बौद्धिक, शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण में वृद्धि हो सकती है। नियमित ध्यान करने से आपके दिमाग में चल रही उथल पुथल को काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि यह तनाव को कम कर शरीर को आराम पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। नंबर 5, स्वीकार करना ही शांति है। आप कितनी भी चिंता कर ले, आपका भविष्य नहीं बदलेगी, या आप कितने भी पछतावा कर ले, आपका अतीत नहीं बदलेगा। उसे स्वीकार करने में ही शांति मिलती है। इसलिए अपूर्णता, अनिश्चितता और अनियंत्रित को स्वीकार करें। आपको कुछ समझने, सहन करने या यहाँ तक कि भूलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको इसे स्वीकार करना ही होगा। जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। अतः जीवन में परेशानी स्वाभाविक है। दुख के गहन अंधकार के बाद ही सुख का सूरज निकलता है। जीवन में सुख दुख लगे ही रहते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी व्यक्ति परिस्थिति से तब पीड़ित हो जाता है जब वह ईश्वर को भूल जाता है और दुख पाता है और फिर भाग्य को दोष देता है, ईश्वर को कोसता है। आत्मचिंतन करने पर उसकी आत्मा उसके लिए किए गए कार्यों के बारे में उसे एहसास कराती है कि जो दुख या सुख उसके जीवन में आता है वह भाग्य का नहीं है, उसके अपने ही कर्मों का फल है। तो दोस्तों, इस 5 तरीकों को आप कम से कम 2 हफ्ते करें तो अपने दिमाग में जमी गंदगी को साफ कर पाओगे।